हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं 36 नंबर प्रश्न से। आप देखेंगे कल हमने यहाँ पर ना 1 से 35 तक के प्रश्न को हल करा दिए हैं। आप लोग चाहें तो कल वाला वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो 36 में बोला गया ना कि घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम को ही हम यहाँ पर अवरोही बोलते हैं, अब बढ़ते क्रम को आरोही बोलते हैं। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। देखिए इसमें सबसे बड़ा आपको कौन नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे 1.82। ये सभी ना, ये बड़ा अंक मत देखिए, दशमलव के बाद ये 0 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है 1.82। फिर थोड़ा सा छोटा में चलेंगे तो 1.008। थोड़ा सा और छोटा में 0.9 है। 9 के बाद 0 देंगे तो ये 900 बन जाएगा। ये 783 है, ध्यान दीजिएगा। तो 0.9 और लास्ट में 0.723। इस प्रकार से हमारा ये वाला सॉल्व हो गया है। यहाँ आएंगे, इसमें क्या है? ये 8 है, ये 89 है। तो पहले इसको ना लिखेंगे, 89 वाला सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा 8.95। यहाँ देखेंगे ये है 0.89, यहाँ पर है 0.89, तो ये वाला ना बड़ा होगा 0.895। फिर लिखेंगे 0.0895। यहाँ देखेंगे बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 6 वाला। अच्छा, ये वाला 0 वाला 0.896। फिर हो जाएगा 6.89। फिर हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा 8.5, और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा 11.65। यहाँ आएंगे, सबसे छोटा कौन है? 0.6 वाला, क्योंकि 9 के बाद और भी 0 देंगे तो 900 बन जाएगा। ये 695 ही है। तो 0.695, 0.9, फिर 1.89, फिर 2.52। तो इस प्रकार से 37 नंबर भी बन गया है। 38 में आएंगे, 5 कलम का मूल्य 75 रुपये है, तो 3 कलम का मूल्य। तो चलिए एक एक नियम से बनाएंगे इसको, या तो फ्रेंड्स अपना एक एक नियम से बने तो डायरेक्ट। चलिए एक एक नियम समझते हैं। पहले ऐसे लिखेंगे कि चूँकि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो पहले आप एक कलम का मूल्य निकालेंगे तो हो जाएगा 75/5। अब चाहे तो काट लीजिए ना, 5 से 15 बार में 75। एक कलम का मूल्य 15 रुपया, तो अब 3 कलम का मूल्य आ गया है, तो 3 गुने 15 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 रुपया। ठीक है, देखेंगे एक बंडल में 10 रुपये के 310 नोट है। यहाँ पर ना देखेंगे नोट बोला गया है, 310 गो नोट है। कितना का? 10 रुपया का। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा? तो 10 से गुना कर देंगे, तो कुल 3 है, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो 3100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 40 में देखेंगे, 40 में क्या बोला गया है कि 6:45 पूर्वाह्न है। अब 8 घंटा यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में 6 जोड़िए, तब कहेंगे 8 से 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब 24 घंटा वाला घड़ी देखे हैं, इसमें 14, 15 सब बचता है। ठीक है, 12 बजे के बाद तो 14:45 हो जाएगा। तो 12 बजे के बाद देखेंगे सुबह, यहाँ पर पूर्वाह्न है ना। अब 12 बजे के बाद ये हमारा यहाँ पर 2 बज गया है, तो ये हो जाएगा हमारा अपराह्न। यहाँ पर लिख लेंगे अपराह्न। तो ये बन गया 40 नंबर। 41 में एक कमीज में ना 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 2 कमीज में 1 मीटर 85 सेंटीमीटर को 2 से गुना कर दीजिएगा, है ना। तो 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 17, हाथ में 1, फिर 2 1 बाकी 3। तो 2 अंक के बाद मीटर था, तो यहाँ मीटर इतना 70 सेंटीमीटर। 41 नंबर का आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे 42 को, बोला गया एक लड़का 1 घंटा में 2 किलोमीटर इतना चलता है, तो 2 घंटा में। तो देखेंगे 1 घंटा में 2 किलोमीटर 620 मीटर जाता है, तो 2 घंटा में 2 से गुना कीजिए, तो 0, 2 दूनी के 4, 2 छक 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 किलोमीटर और 240 मीटर चलेगा। ठीक है, सिर्फ गुना करना है। आगे देखेंगे 42 के बाद फ्रेंड्स 43 में बोला गया ना कि 40 डिग्री का पूरक कौन? अच्छा, पूरक समपूरक दोनों दिया गया, तो पूरक में पता है ना कि 90 में से घटा देते हैं। 90 डिग्री होता है पूरक मान, तो 90 में से 40 से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। समपूरक 180 डिग्री का होता है, तो समपूरक पूछा गया 50 डिग्री का ना, तो 180 में से 50 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। बोला गया कि चांद की मदद से ना 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब आप लोग देखेंगे कि हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ना सभी कोण यहाँ पर बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बोला गया, तो चलिए बना लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ना हम एक यहाँ पर इस प्रकार से ना पाइप पार लेंगे। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बोला गया है, तो जस्ट इसको सेंटर में रखेंगे, इसको मिला लिए। ये 60 डिग्री कहाँ है? ये यहाँ पर है 60 डिग्री। चलिए इसको फ्रेंड्स आपको मिला देना है यहाँ से यहाँ पर। आप अच्छे से बना लीजिएगा ये पूरा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था, ये हमारा यहाँ पर बन गया है। आगे देखेंगे, ये रहा 46 नंबर। बोला गया मीटर स्केल के पैमाना से इसको रेखाखंड खींचना। देखेंगे 5 सेंटीमीटर ना, इंच लीजिए, इस प्रकार से इंच ले लिए हैं। 5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है? चलिए देखिए, ये रहा यहाँ पर 0 से 5 सेंटीमीटर तक हो गया ना, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर।
आगे है 2.8, अब 2.8 खींचेंगे तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इंच की सहायता से देखेंगे, ये देखेंगे 0 से 1, ये 2। अच्छा यहाँ पर पीछे बीच फ्रेंड से देखेंगे ना, 1 2 ये 3 है, ये एक पहले 9, ये एक 8 है ये वाला, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आप खींच लेंगे, ठीक है। बोला गया है कि वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि बराबर होती है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा वर्ग की चार भुजा कैसे होती है, देखेंगे इस प्रकार से वर्ग होता है। अगर एक भुजा इसका देखेंगे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे आ चुके हैं ख नंबर में। बोला गया कि त्रिभुज को, तो त्रिभुज का कितना भुजा होता था, 3। फिर गोला का, एक गोला के कैसा आकृति है, तो ठोस आकृति है। त्रिभुज का फिगर फ्रेंड्स अगर नहीं पता तो देख लेंगे, इस प्रकार से त्रिभुज होता है, ठीक है। इसका 3 भुजा होता है, कोण भी होता है 1 2 3, भुजा भी होता है 1 2 3, किनारा भी सभी यहाँ पर 3 ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, बोला गया नीचे दी गई आकृति में ना त्रिभुज की संख्या बताना है। ट्रिक पता है क्या होता है, गिनिए 1 2 3 4 है ना, 4 में 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8। अब आप लोग सोचा कि नहीं सर हमको गिना कर बताइए, तो गिनिए 1, ये वाला 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ठीक है। बड़ा वाला देखेंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे बड़ा वाला 6, फिर इधर से बड़ा वाला देखेंगे 7, फिर इधर देखेंगे 8। एक बड़ा वाला इसके बनेगा इधर, ठीक है, फिर एक बड़ा वाला इधर, फिर एक बड़ा वाला इधर, फिर एक बड़ा वाला इधर, तो टोटल 8 आ जाएगा। आइए नीचे 49 नंबर पर। इसमें बोला गया कि निम्नांकित आकृति का ना परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कैसे निकालेंगे देखेंगे। आप लोग फ्रेंड्स चाहें तो एक ही बार में निकाल दीजिए, नहीं तो अलग 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 कैसे निकालेंगे देखेंगे। ये वाला यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा इसको आप ना ऐसे मिलाइए, और इसको भी आप आधा मिला सकते हैं, तो इसको आधा ना मिला करके ना, अगर आप इसको ऐसे मिला दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे, ठीक है। देखेंगे पहले हम इस छोटा वाला को निकालेंगे, 1 गुना 1 कर देंगे। यहाँ पर किसका बोला गया, सभी का परिमाप बोला गया, तो आप चाहें तो सभी को जोड़ भी देंगे तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से करके फ्रेंड्स आप जब क्षेत्रफल आएगा निकालने के लिए, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इस प्रकार से करके निकालेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें परिमाप बोला गया, तो इस प्रकार से नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे जो समझिएगा। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा इधर 2 है, तो अगर यहाँ पर 2 है ना, तो जस्ट इसके सामने वाला ये देखेंगे, ये भी हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऊपर 3 है ना, तो ये भी हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 2 है ना, तो ये भी हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा, देखिएगा। अब इसके बाद सभी को जोड़ देंगे, देखिए कैसे जोड़ेंगे ना, ये वाला 2, ये वाला 2 सामने सामने जोड़ते, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 3 हो जाएगा 14, देखेंगे 14 हो गया है। 14 14, ये वाला 15, ये एक हो जाएगा यहाँ पर 16, एक 17, एक 18। अब 18 4 ये वाला देखेंगे, 18 4 कितना हो गया अभी 22, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के 22 हो गया है, लेकिन ये वाला और ये वाला ना अभी नहीं जोड़े हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये वाला टोटल यहाँ पर 2 था, जिसमें कि ये 4 जोड़ दिए तो 22, इधर वाला एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, इधर वाला एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 24, और एक इसका बाहर वाला 25, और एक इसका बाहर वाला 26, तो टोटल कितना आ जाएगा 26। सभी को सिर्फ जोड़ना था। फिर से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, पहले मान लेते हैं कि जो हम लिखे हैं उसको भूल जाइए, पहले दिया कितना है जो जोड़िए। देखिए 2 2 4 5 6 7, 7 3 10 11 12, 12 4 16 को यहाँ पर दिया गया, ठीक है। देखेंगे 16 को दिया हुआ था। अब ये बताएंगे 16 को था, अब क्या क्या नहीं था, इसके सामने वाला नहीं था तो 16 3 हम जोड़ देंगे, तो 16 3 19, इसके सामने वाला नहीं था तो हो जाएगा यहाँ पर 20 21, ठीक है। यहाँ तक 21 हो गया है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे एक इसका वाला एक इसका वाला, तो ये वाला हो जाएगा 22, ये वाला हो जाएगा 23, और फिर 2 को इसका वाला बचा हुआ था तो 23 और 2 25, ठीक है, और एक 26, टोटल यहाँ पर 26 को यहाँ पर आ गया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 149 हल हो गया है। अगर इसमें बोलता है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लंबाई गुने चौड़ाई, देखेंगे क्या करते हैं। ये 2 इधर है ना, तो इधर भी 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 है, तो 2 गुना 2 कर देते हैं, 1 गुना 1 कर देते हैं। इधर हम यहाँ पर 4 गुना 1 कर देते हैं, फिर सभी को जोड़ देते हैं तो क्षेत्रफल भी आ जाता है, लेकिन हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावल 1 पुनरावृत्ति जो था वो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम कल एक्सरसाइज 2 को हल करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल।